मैं जना कॉमर्स विद में आज इस वीडियो में अपन देखेंगे हाउ टू ऑल्टर द लायबिलिटी क्लोज। मतलब जो लायबिलिटी क्लोज होती है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने बता दिया कि अगर आपको नेम क्लोज चेंज करना है तो आप क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव क्लोज आपको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑफिस क्लोज चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सब कुछ क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फॉर्मेट, एवरीथिंग। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे कि जो लायबिलिटी क्लोज होती है जिसके अंदर क्या होता है, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी मेंशन होती है। जैसे ए पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जो मेंबर है कंपनी के उनकी जो लायबिलिटी है जो वो क्या है, लिमिटेड है। मतलब एक सीमित तक ही लिमिटेड है। मतलब अगर उस पर्सन ने गारंटी दे दी और उसने बोल दिया कि जितने मैंने शेयर्स परचेस किए हैं मेरी लायबिलिटी उतनी है कि मैं उतने ही पैसे दूं, उससे ज्यादा पैसे नहीं दूं एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर आपकी कंपनी बंद हो रही है तो भी अगर उस पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड है तो उसे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना पड़ेगा। वो होती है लिमिटेड कंपनी। ठीक है, एक होती है अनलिमिटेड कंपनियां। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी जिसके अंदर क्या होता है, हर मेंबर जो भी मेंबर होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब जो कंपनी डेप्ट में जाती है, लॉस में जाती है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन शेयर होल्डर को पैसा देना ही पड़ेगा आपकी कंपनी को। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक लिमिटेड, एक क्या हो गया अनलिमिटेड। समझ में आ गया लिमिटेड और अनलिमिटेड। पर कभी कभी कंपनी क्या होती है, खुद की कंपनी को क्या करवाते हैं, लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करवाती है, और कई कंपनी खुद की कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करवाती है। और ये किसके अंदर मेंशन होता है, ये होता है आपका लायबिलिटी क्लोज में मेंशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब पहला पॉइंट ये है, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी है और आप चाहते हो कि आपकी कंपनी क्या हो जाए, अनलिमिटेड हो जाए, मतलब आपकी कंपनी की जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, मतलब उन्हें कुछ अमाउंट तक की पैसा देना पड़ेगा अगर कंपनी लॉस में भी जाती है तो। बट अब वो चाहते हैं कि नहीं, अब हमारी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो, कि हम रेडी है कि हम अपनी जो लायबिलिटी है, मतलब जो डेप्ट है वो हम दे सकते हैं फ्यूचर में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो वो अपनी कंपनी को अनलिमिटेड करवाना चाहते हैं, पर रीजन कुछ भी हो सकता है। तो क्या प्रोसेस होता है जब आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी से अनलिमिटेड जाती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास के बाद, मतलब स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होता है, एक मीटिंग बैठती है जिसके अंदर सारी जो शेयर होल्डर है वो एग्री होते हैं कि हाँ हम एग्री है कि हमारी कंपनी क्या हो जाए, लिमिटेड कंपनी से अनलिमिटेड हो जाए। जब सब कुछ एग्री हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी लेकर, और क्या करवा लेते हैं, अपनी कंपनी को लिमिटेड से अनलिमिटेड करवा लेते हैं। ठीक है, बट अब इस बात पे ध्यान देना, अगर किसी पर्सन की लायबिलिटी लिमिटेड कंपनी से अनलिमिटेड हो रही है, ठीक है, अगर उस पर्सन को पता नहीं है और उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, इनहेंस हो जाती है लायबिलिटी किसी मेंबर की, तो क्या हो सकता है, वो वॉइड हो सकता है। वो क्या हो सकता है, मेमोरेंडम वॉइड हो सकता है, मतलब इलीगल हो सकता है। अगर आपके पास रिटर्न में आपके पास उस पर्सन का एग्रीमेंट नहीं होगा कि वो एग्री है या नहीं है कि कंपनी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाए, अगर वो नहीं दे रखा रिटर्न में तो वो कंपनी वॉइड हो जाएगी। तो प्लीज तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी आप लिमिटेड कंपनी से अनलिमिटेड करवाना चाहते हो तो आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके अंदर शेयर होल्डर एग्री हो अपनी लायबिलिटीज के लिए कि वो अपनी लायबिलिटी को लिमिटेड से अनलिमिटेड करवाना चाहते हैं। तो ये अब पहला प्रोसेस समझ में आ गया है कि जब आपकी कंपनी लिमिटेड कंपनी से अनलिमिटेड करवाना चाहते हो तो एक स्पेशल रिजोल्यूशन होता है जिसमें सबकी एग्रीमेंट लिया जाता है रिटर्न में, और उस स्पेशल रिजोल्यूशन की कॉपी रजिस्ट्रार के पास जाती है विद इन द 30 डेज, और रजिस्ट्रार के पास क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, मतलब लायबिलिटी क्लोज चेंज हो जाता है, लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड क्या है, अनलिमिटेड कंपनी। जब आपकी कंपनी क्या है, अनलिमिटेड है, मतलब आपकी जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है,
मतलब अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो उन सबको पैसा देना पड़ेगा। बट अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अनलिमिटेड लॉस बियर कर सके। तो अब वो चाहते हैं कि वो अनलिमिटेड कंपनी से वो उनकी कंपनी क्या हो जाए, लिमिटेड कंपनी हो जाए, मतलब उन्हें इस लिमिटेड अमाउंट ही पे करना पड़े एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए अगेन वापस सेक्शन 18 के थ्रू एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, ठीक है, और उस रिजोल्यूशन की कॉपी को सेंड किया जाता है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास भेजा जाता है। ऑन ऑल्टरनेशन द रजिस्टर शेल क्लोज द फॉर्मर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद क्या किया जाता है, जो भी चेंजेस करने होते हैं वो सारे चेंजेस कर लिए जाते हैं, और जो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्ट्रार होता है वो क्या करता है, जो नया रजिस्ट्रेशन आया है मतलब जो भी चेंजेस करते हैं वो चेंजेस कर लेता है, और जो पुरानी जो क्लोज था मतलब अनलिमिटेड कंपनी को हटाकर वो क्या कर देता है, लिमिटेड कर देता है, मतलब सारे चेंजेस कर देता है। और उन्हें फिर क्या लगता है कि वो क्या है, एक नया रजिस्ट्रेशन बन जाता है। इसमें एक सिंपल तरीके से मैं फिर से बताना चाहूंगी कि अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड बनाने के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है, और फिर आप रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जाते हो उसकी कॉपी लेकर, और रजिस्ट्रार क्या करता है, जो भी चेंजेस होते हैं वो सारे चेंजेस कर लेता है, अनलिमिटेड से लिमिटेड लायबिलिटी क्लोज को चेंज कर देता है। फिर बाद में क्या करता है वो एक सर्टिफिकेट दे देता है आप कंपनी को, ठीक है, कंपनी का सर्टिफिकेट दे देता है और उसे कंपनी को दे देता है, ठीक है। अब इस बार अनलिमिटेड कंपनी में एक पॉइंट आता है कि अब कई कंपनी होती है अपनी कंपनी को अनलिमिटेड से लिमिटेड बनाना चाहती है, तो क्या कंपनी की जो डेप्ट होती है, जो लायबिलिटीज होती है, जो ऑब्लिगेशंस होती है और जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे के सारे कौन बियर करेगा, और क्या वो सेम रहेंगे? यस, वो सेम रहेंगे, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जो लायबिलिटी मतलब आप सोच रहे हो कि आप अनलिमिटेड से लिमिटेड करवा रहे हो, जो भी डेप्ट है वो गायब हो जाएंगे, नहीं, वो गायब नहीं होंगे, देना तो उन शेयर होल्डर्स को ही होगा, ठीक है, पर उनकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, उस वक्त लिमिटेड हो जाती है, उन्हें कुछ अमाउंट तक की पैसा देना पड़ता है, पूरा नहीं देना पड़ता। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लायबिलिटी क्लोज को चेंज कर सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, देन यू रजिस्टर्ड द स्पेशल रेजोल्यूशन कॉपी टू द रजिस्ट्रार एंड देन द फ्रेश सर्टिफिकेट इज इश्यूड टू द कंपनी, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। फिर क्या हो जाता है, आपका एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल्टरनेशन ऑफ लायबिलिटी क्लोज की लायबिलिटी क्लोज को ऑल्टर करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना।